हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। iPad Pro M5 हमारे पास आ चुका है और ये है मेरा iPad Pro M5। यहाँ पे क्या लिखा है? बॉक्स के ऊपर Pro लिखा है क्योंकि ये iPad Pro है। तो जैसे हमारे आईफोन के वॉलपेपर पे आपको यहाँ पे Pro लिखा नजर आ रहा है, वैसे ही इसके बॉक्स पे भी Pro लिखा नजर आ रहा है। लेकिन क्या सच में ये Pro है? इसमें कुछ अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में चेकआउट करने वाले हैं। और इसी के साथ मेरे पास कुछ एक्सेसरीज भी है जो मैं लेके आया हूँ, जैसे ये Apple Pencil Pro। अभी Apple Pencil Pro जो है, इसके बॉक्स पे आप देखेंगे तो यहाँ पे Pro लिखा आता था, लेकिन अभी जो है ये गायब हो चुका है। तो ये है मेरा iPad Pro M5 11 इंच वाला, सिल्वर कलर में मैंने लिया है। यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी है जो है 99,900। बैक साइड पे कुछ और डिटेल्स लिखे हुए, जैसे ये 56GB वेरिएंट है, बेस वर्जन है, वाईफाई है, सेल्यूलर नहीं है। यहाँ पे 2 सील हमको लगी मिलती है हमेशा की तरह, तो वो ओपन करते हैं और iPad को अब निकालते हैं बॉक्स से बाहर। और ये सबसे अच्छी फीलिंग होती है एप्पल के प्रोडक्ट के बॉक्स ओपन करना। यहाँ पे iPad पेपर के अंदर है, इसके अलावा क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, एप्पल स्टिकर तो आपको मिलेंगे नहीं। साथ में यहाँ पे एक चार्जर दिया गया है, जो कि ये 20 वॉट वाला एप्पल का चार्जर है। यहाँ पे ज्यादा वोल्टेज वाला चार्जर एप्पल ने देना चाहिए था, क्योंकि iPad फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और साथ ही यहाँ पे आपको मिलती है एक USB Type-C ब्रेडेड केबल चार्जिंग के लिए। चलो हटा देते हैं इस पेपर को और हमारे iPad को बाहर निकालते हैं। पेपर को मैं फाड़ना पसंद नहीं करता जनरली, लेकिन कभी कभी वो फट जाता है, तो इसको प्यार से जरा खोलेंगे और iPad को बाहर निकालेंगे। और ये है हमारा iPad Pro M5 11 इंच इन सिल्वर कलर। इससे पहले वाला iPad भी मेरा सिल्वर कलर में ही था और मुझे सिल्वर कलर जो है बहुत अच्छा लगता है। जो डार्क वाला कलर है उसके अंदर बहुत ज्यादा स्मजेस वगैरह आते हैं, तो ये क्लीन रखना पसंद करता हूँ। और ये फर्स्ट बूट वाला एक रिचुअल रहता है हमेशा की तरह, तो वो भी आप देख लो, एप्पल लोगो आएगा, दैट्स इट। और अभी इसको बस ऑन करना है, सेटअप करना है। अब हमेशा की तरह सेटअप प्रोसेस बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप जब स्वाइप अप करेंगे यहाँ पे हेलो वाली स्क्रीन पे, तो ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास पहले से कोई iPad है तो उसको नजदीक लाओ, दोनों जो है यहाँ पे उसके अंदर पॉपअप आ जाएगा, इसको उसके साथ पेयर कर दो। या आप अपने आईफोन के साथ भी इसको सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप iCloud से बैकअप कोई बनाया होगा तो रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर एज अ न्यू iPad कंप्लीटली आप सेटअप कर सकते हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करना? आपको मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर रीसेट ये सब वीडियो बनाया हुआ है, इसमें क्या नया है वो देखते हैं। M5 iPad Pro के अंदर कुछ भी डिजाइन में चेंज नहीं हुआ। डिजाइन बिल्ड लुक बिल्कुल वैसे ही है पहले के iPad जैसा। बस एक चीज मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये भी चीज न्यू नहीं है, लेकिन मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये कितना पतला है। यहाँ पे मेरे पास iPhone Air है जो खुद 5.6 mm थिक है और ये इतना हमको पतला लगता है, लेकिन ये जो हमारा iPad Pro है ये इससे भी पतला है। iPad Pro 11 इंच वाला जो है ये 5.3 mm थिक है, और वहीं पे जो 13 इंचेस वाला है वो सिर्फ 5.1 mm थिक है। तो यहाँ पे एप्पल ने इतने थिन फॉर्म फैक्टर के अंदर इतनी बड़ी बैटरी, इतना बड़ा डिस्प्ले और सारा कुछ दिया है, जो कि यहाँ पे तारीफ के लायक है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हमारी Apple Pencil Pro जो है वो अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर भी ये एक छोटी सी सील मिलती है, इसको ब्रेक किया। यहाँ पे Apple Pencil Pro जो है इसको बाहर निकाला, और यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंट्स है जो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि स्टिकर नहीं है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स देखने का मजा नहीं आता। और यहाँ पे हमारी पेंसिल प्रो है, इसके ऊपर थोड़ा सा पेपर है, इसको हम हटा लेते हैं। और ये है हमारी पेंसिल प्रो। एप्पल पेंसिल प्रो जो है यहाँ पे चिपक जाती है मैग्नेटिकली। यहाँ पे ये एनिमेशन आ जाएगा इसका, और यहाँ पे वेलकम टू एप्पल पेंसिल प्रो लिखा है। चार्ज भी हो जाएगी ये यहीं पे। यहाँ पे ऊपर की तरफ मैग्नेट्स इसके दिए हुए हैं, और इसमें स्क्वीज जेस्चर है, स्विच कर सकते हैं, टूल्स विद जेस्चर, स्क्रिबल कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो। कंटिन्यू करते हैं और ये स्क्वीज ट्राई करने को बोल रहा है, कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे स्क्रिबल करने को बोल रहा है। इस तरीके से इसका सेटअप होता है, बहुत ही बेसिक सेटअप है। और ये पेंसिल को हम फाइंड माई में भी ऐड कर सकते हैं, तो कभी गुम जाए तो आप उसको ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ पे डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो डिस्प्ले में देयर इज नो चेंज, वही 11 इंचेस का डिस्प्ले है और एक दूसरा 13 इंचेस का आता है। और 11 इंच और 13 इंच में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे मैं ये iPad Air जो है 13 इंचेस वाला वो पिक्चर में लाके आपको बता देता हूँ। तो ये डिफरेंस है 13 इंचेस और 11 इंचेस में। स्टूडेंट्स के लिए या गेम खेलना है, उनके लिए नोट्स लेना है, सबके लिए 11 इंच परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके पास कोई लैपटॉप नहीं है तो 13 इंचेस के लिए भी आप जा सकते हैं, ताकि ज्यादा बेटर मल्टीटास्किंग वगैरह उस पर कर सके। बट इतना ज्यादा डिफरेंस है, लोगों को लगता है 2 इंच का तो फर्क है, लेकिन 2 इंच नहीं, फॉर्म फैक्टर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के। बाकी यहाँ पे डिस्प्ले में जो प्रोमोशन टेक्नोलॉजी है वो तो आपको मिलती है। तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल जाता है, आपको हाई ब्राइटनेस मिल जाती है, और यहाँ पे सारी चीजें जो है वैसी की वैसी, इसमें कोई चेंज नहीं है। एक नैनो टेक्सचर कोटिंग का ऑप्शन मिलता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। और एप्पल पेंसिल प्रो के अंदर जो मैं बता रहा था आपको स्क्वीज का जेस्चर, तो इस तरीके से आप स्क्वीज करेंगे, यहाँ पे आपको हैप्टिक फीडबैक मिलता है, और ये आपको कोई भी थर्ड पार्टी पेंसिल में देखने नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये जेस्चर भी मिलता है जिसमें आप पेंसिल को ऐसे मूव करेंगे तो कोई भी टूल जो है प्री सिलेक्ट आपके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये इरेजर हम चूज करते हैं, यहाँ पे इरेज इस तरीके से हम कर सकते हैं, और अगेन मैं यहाँ पे पिंच करूंगा तो यहाँ से क्विकली मैं कोई और टूल जो है सिलेक्ट कर सकता हूं। तो एप्पल पेंसिल प्रो का ये एक बेनिफिट है कि आप क्विकली टूल्स आपके चेंज कर सकते हैं। कैमरास के अंदर भी एप्पल ने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे आपको एक सेंटर स्टेज कैमरा मिल जाता है, फेस आईडी मिल जाती है, और पीछे का कैमरा जो है यहाँ पे आपको उसके वीडियो में 4K रेजोल्यूशन मिल जाता है और 60 FPS तक वो शूट भी
कर सकता है, दैट्स इट। और यहाँ पे आप डिजिटल जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, एक ही कैमरा पीछे की तरफ दिया है। अब इस वाले आईपैड के अंदर नया क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि अब तक जितनी भी चीजों के बारे में हमने बात की वो तो सारी पुरानी है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा चेंज आया है वो आया है चिपसेट के अंदर, जो कि है नया M5 चिप। और यहाँ पे जो मेमोरी है, बेस मेमोरी, वो भी 12 GB रैम हो गई है। पहले 8 GB रहती थी और 12 GB तक अलग अलग ऑप्शन में जाती थी, अभी 12 GB हो गई बेस स्टोरेज वेरिएंट के लिए, और अब जाती है 16 GB रैम तक। अभी जो नया M5 चिपसेट है ये बिल्ट फॉर AI है, एप्पल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा मैं, वरना आप बोलेंगे यार एप्पल इंटेलिजेंस में क्या है, इतना कुछ ग्रेट तो है नहीं। AI के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जो लैंग्वेज मॉडल्स है और दूसरे AI मॉडल्स है, वो रन करने के लिए चिपसेट जो है काफी आपको बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अगर सिर्फ परफॉर्मेंस की बात करें तो ये पहले के मुकाबले 3.5 टाइम्स फास्टर AI परफॉर्मेंस दे सकता है। GPU एक्सेलरेटेड 153 Gbps की मेमोरी बैंडविड्थ है, तो यहाँ पे मेमोरी बैंडविड्थ जो है ये भी बढ़ गई है, फास्ट हो गई है। रैम मैंने बता ही दिया आपको, इंप्रूवमेंट है उसमें। और इसका जो खुद का स्टोरेज है ये 2 टाइम्स फास्टर है पहले के मुकाबले, इसमें आपको फास्टर 5G मिलेगा अगर आप सेल्यूलर वर्जन के लिए जाते हो तो, विद द न्यू C1X मॉडेम जो एप्पल का खुद का है। और यहाँ पे सेल्यूलर वर्जन जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है वाईफाई और सेल्यूलर में, वो बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको। वाईफाई वाले में आप अपने घर का, ऑफिस का, फोन का जो हॉटस्पॉट है ये सब यूज कर सकते हैं मोबाइल डेटा के लिए। सेल्यूलर मॉडल में चिप लगता है जिसमें आप उसमें मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं 5G का, लेकिन आप उससे कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते, जो रेगुलर फोन कॉल्स है आपके। यहाँ पे जो फोन का ऑप्शन दिया है ये फेस टाइम कॉल्स कर सकता है, या फिर आप जब आपके फोन पे कॉल आता है तो वो रिसीव वगैरह इससे कर सकते हैं। अब मैंने कुछ बेंचमार्क्स निकाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो गीक बेंच में चलते हैं। यहाँ पे जो सिंगल कोर और मल्टी कोर का स्कोर है सीपीयू का, यहाँ पे देख सकते हैं 4132 15510, ये सिंगल और मल्टी कोर का स्कोर है। और ये M4 वाला जो iPad Pro है उसके मुकाबले 10% ज्यादा स्कोर करता है सिंगल कोर में, और 21% ज्यादा स्कोर करता है मल्टी कोर में। और अगर आप गीक बेंच के AI स्कोर्स में इंटरेस्टेड है तो ये गीक बेंच के AI स्कोर्स है, जहां पे ये CPU के स्कोर्स है AI के, ये GPU के स्कोर्स है AI के, ये आप कंपेयर कर सकते हैं आपके पास जो iPad है उससे। और ये न्यूरल इंजन के स्कोर्स है AI के, और इसके अंदर ही आपको सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। ऑलमोस्ट 50% 100% आपको ज्यादा स्कोर्स निकाल के देगा ये नया iPad। का मतलब ये है कि इसके अंदर उतना परफॉर्मेंस भी एप्पल ने पैक किया है। यहाँ पे सिर्फ चिप का ही अपग्रेड है, इसलिए बहुत बड़ा जो कोई इवेंट या कुछ नहीं था, साइलेंटली एप्पल ने इसको लॉन्च कर दिया। एक तो चिप है और बाकी जो स्पेसिफिकेशंस उसमें अपग्रेड है। बाकी यहाँ पे जैसा आईपैड होते हैं वैसा ही आईपैड ये भी है। गाइस गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे BGMI के अंदर आपको अभी 60 FPS ही मिलेगा, क्योंकि जैसे आईफोन्स के लिए भी अपडेट अभी तक आया नहीं है तो इसके लिए भी अपडेट आया नहीं है। लेकिन 16 Pro Max या पुराने आईपैड प्रोज है तो इस पे भी आप 120 FPS खेल पाएंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब BGMI के डेवलपर्स इसका अपडेट पुश करे। बाकी अभी गेमिंग का परफॉर्मेंस में तो आपको बिल्कुल लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने मिलेगा। गेमिंग के अंदर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं, चाहे कोई भी गेम खेलो। ऐसे बहुत से गेम्स है जो 120 FPS सपोर्ट करते हैं, वो भी खेल के आप देख सकते हो। AAA टाइटल्स भी खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इतना हाई एंड का ये डिवाइस है कि आपको प्रॉब्लम क्या फ्रेम ड्रॉप इस पे देखने मिलेगा, कुछ नहीं। बाकी गाइस वीडियो एडिटिंग तो आराम से आप इस पे कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनल कट प्रो ही मैं इस पे यूज कर रहा हूँ, देखिए रील एडिट करने के लिए। और यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, स्क्रबिंग हो या वीडियो रेंडरिंग हो, सब जो है आपकी फटाफट हो जाएगी बिना किसी लैग के। और यहाँ पे एप्पल पेंसिल प्रो से देखिए, मैं यहाँ पे पेंसिल टच भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर मुझे बता रहा है कि एक्जैक्टली मैं कहाँ पे टच करने वाला हूँ। तो ये एक बहुत सही चीज है। फाइनल कट प्रो का जो प्रोफेशनल एडिटिंग पूरा सिस्टम है वो अगर आपको इस पे यूज करना है देन यू कैन इजीली यूज इट। और यहाँ पे आईपैड पे फाइनल कट प्रो चलाने का ये बेनिफिट भी है कि आप इस पे डूडल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ बनाना है तो वो बना के आप यहाँ पे एनिमेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे वो चीज ऐड हो जाएगी। तो अब मैं इसको प्ले करूं अगर, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने मार्कर लगाया था वो आ गया। तो सब कुछ भी कर सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। और रेंडरिंग भी आप इसमें करेंगे तो ये भी जो है सुपर फास्ट है। तो इसको एज अ वीडियो हम रेंडर करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन भी है, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे टैप करता हूँ और यहाँ पे देखिए कितना क्विकली इसने ये रील को यहाँ पे रेंडर करके एक्सपोर्ट कर दिया हमारे लिए। बाकी गाइज यहाँ पे iPad OS है, इसके लिए आप जो है एप्पल का मैजिक कीबोर्ड ले सकते हैं, साथ ही आप इसको टच करके यूज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। और यहाँ पे ये बहुत ही फास्ट और फ्लूइड आपको लगेगा थैंक्स टू प्रोमोशन डिस्प्ले। तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सारे iPad जो है आज भी जो प्रोमोशन वाले है, जो iPad प्रोज है, चाहे वो M1 वाला क्यों ना हो, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये तो M5 चिप है, तो इट इज गोइंग टू बी सुपर फास्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे हम मैजिक कीबोर्ड की। देखिए ये एक्सेसरी है बहुत ही कमाल की, इसके अंदर बहुत अच्छा और प्यारा ट्रैक पैड मिलता है और आपको एक प्रॉपर कीबोर्ड मिलता है, बिल्कुल मैक वाली फीलिंग आपको आती है। कभी भी आप चाहे तो इसको इस तरीके से बंद कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें पास थ्रू चार्जिंग मिलती है आपको। इसको चार्ज करेंगे तो इसके साथ साथ आपका iPad भी चार्ज हो जाएगा। iPad में यहाँ पे साइड में जो है केबल लगाने की जरूरत नहीं, मैकबुक एयर और प्रोस पे ये काम करता है। और यहाँ पे इसका जो प्राइस होता है नए का, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। मतलब 13 इंचेस वाले जो एयर और प्रो के मॉडल है उसका अराउंड 34,000 रुपीज का आता है, और जो 11 इंच के मॉडल्स है उनके लिए आता है अराउंड 30,000 रुपीज का। लेकिन आपको ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट में मिल सकता है डेमो यूनिट, जिसपे एप्पल की वारंटी नहीं रहेगी, बट एप्पल के जो ऑथराइज्ड रीसेलर्स है उनके डेमो यूनिट जो है वो अवेलेबल है फॉर सेल। तो उन्हीं में से एक ये वाला पीस है और एक दूसरा ये वाला है, जो कि M5 वाले iPad के साथ कंपैटिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास iPad Pro M1 से लेके M4
तक है तो ये काम करेंगे। और 12.9 इंच का जो iPad Pro है उसमें भी 3rd और 4th जनरेशन का काम करेंगे। साथ ही iPad Air का 4th 5th जनरेशन के साथ भी ये काम करेंगे। और ये लेटेस्ट वाला iPad Air है मेरा 13 इंच वाला, इस पे देखिए फैंटास्टिक तरीके से काम कर रहा है। प्राइसिंग बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से यू कैन परचेज इट। 11 इंच का प्राइस है 14,900 रुपीज और जो 13 इंच वाला है उसका प्राइस है 70,900 रुपीज। एप्पल ऑथराइज रीसेलर का ही लिंक है, वहीं पे सेल हो रहा है, तो आप बिंदास ले सकते हैं, आपको ओरिजिनल चीज ही मिलेगी। तो गाइस अभी किन स्पेक्स में ये iPad अवेलेबल है और इसकी प्राइसिंग क्या है वो देख लेते हैं। बाकी ये जो नया वॉलपेपर है वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूरी वीडियो में मैंने ये वॉलपेपर आपको बताया नहीं, तो बहुत लोग बोलेंगे अरे ये नया प्रो है क्या, इसमें तो नया वॉलपेपर है ही नहीं। तो नया वॉलपेपर है, मैंने सेट नहीं किया, iPad OS का नया वॉलपेपर उस पे सेट हुआ था बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है apple.com और इसमें आपको 4,000 रुपए तक इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा इस iPad के ऊपर अगर आप लेते हो apple.com से या फिर किसी भी रीसेलर से। तो यहाँ पे दो मॉडल्स है, एक है 1 लाख रुपए वाला स्टार्टिंग प्राइस जिसका है वो है 11 इंच वाला, दूसरा है 13 इंच वाला जिसका प्राइस है 1,30,000 रुपीज। तो दोनों में 30,000 रुपीज का डिफरेंस है। अभी आपकी मर्जी है, आपको 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा देना है क्या, वो एक्स्ट्रा स्क्रीन रियल एस्टेट के लिए मैंने आपको डिफरेंस बता दिया साइज में। उसके बाद आप अपना कलर जो है वो चूज कर लीजिए। मैंने सिल्वर लिया है क्योंकि ये जो डार्क वाला कलर है उसमें फिंगरप्रिंट्स वगैरह थोड़े आ सकते हैं, इसलिए। बाकी 256 GB से स्टार्ट होता है विद 12 GB ऑफ रैम जिसकी प्राइस 1 लाख रुपए है। उसके बाद 512 GB है वो 20,000 रुपए और उसके लिए देने होंगे आपको 1 TB है और 2 TB है। 2 TB का प्राइस है 2 लाख रुपए। आप इसमें स्टैंडर्ड ग्लास चूज कर सकते हैं अगर आप बेस वेरिएंट के लिए जाते तो, लेकिन अगर आप 512 GB के लिए जाते हैं तब भी आपको कोई इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। 1 TB के लिए जाते हैं तो आपको नैनो टेक्सचर ग्लास का ऑप्शन मिलता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10,000 देने होंगे। फिर वाईफाई और सेलुलर वाले ऑप्शंस है जिसके लिए आपको कितना देना होगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 256 GB चूज कर लेते हैं, स्टैंड ग्लास चूज करते हैं और वाईफाई और सेलुलर के अंदर 20,000 रुपए का डिफरेंस है। तो आपको सिम डालना है और सिम का डेटा यूज करना है 5G के लिए, तो आपको 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। और यही सेम चीज जो है 13 इंच वाले के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कैसा लगा गाइस आपको ये नया iPad Pro 11 इंच वाला विद M5 चिपसेट? मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या ये स्पेक बम्प आपको वर्थ इट लग रहा है। अगर मुझसे आप सवाल पूछेंगे कि आपको ये लेना चाहिए, तो देखिए अगर आपके पास iPad Pro M1 है और उसके परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तभी जाके आप ये लेना। Pro M2, Pro M3, Pro M4 चिपसेट वालों को तो जरूरत ही नहीं है। मैं M1 से इस पे आया हूं, लेकिन ये भी जो स्पेक बम्प है मेरे पर्टिकुलर यूज केस में काम का नहीं, लेकिन आपके काम का हो सकता है क्योंकि मैं यूज करता हूं मैक। यही थी कहानी दोस्तों नए iPad की। उम्मीद है तो आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।